तो हिट करने के लिए ना भाई बिलो द बेल्ट टॉपिक्स लिए कि वो जैसे तेरा लोकेशन पाया गया है गेट के पास सब यूएनबी को उन्होंने एक चौकीदार के उसमें वो कर रखे क्योंकि तू साले शो पे भी व्लॉगिंग कर रहा था। तो क्या चल दगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। वी आर ज्वाल ब्रदर्स, आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आपके? सो गाइस हम वापस आ चुके हैं एक बिल्कुल बेहतरीन रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस आज हम एक और डिस लेके आए हैं आपके लिए जो दो आर्टिस्टों के बीच चल रहा है। इट इज वेरी मच रिलेटेड टू डॉन कैम एंड यूएनबी, क्योंकि इसमें दो आर्टिस्ट जो आए हैं वो एक आए हैं एसएसआर और दूसरे आए हैं गोली। और आप आज हम जो रिएक्ट कर रहे हैं सबसे पहले वो हम एसएसआर के चौकीदार से स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। तो देखते हैं किस तरह के डिस ये निकल के आई है और किस तरह के बार्ड स्पिट करे गए हैं एसएसआर द्वारा। तो करते हैं इस पे रिएक्ट। और गाइस अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए फिर शुरू करते हैं और कमेंट करते रहिए गाइस, कमेंट करते रहिए। लेट्स रिएक्ट गाइस, लेट्स गो। जागते रहो, यूएनबी की फोटो जागते रहो। दैट्स बिलो द बेल्ट मैन। चौकीदार बोलो चौकीदार, चौकीदार 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 का है चौकीदार, चौकीदार 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 बोलो चौकीदार 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 का है चौकीदार, चौकीदार 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 चौकीदार। तू ये आया नहीं ये लाया गया है, आखिरी बार तेरा लोकेशन गेट के पास पाया गया है। रैप छोड़ के तू सब काम कर लेता, इसलिए हसल में तू ब्लॉक करते पाया गया। आया नहीं तेरा इंसेंटिव, तूने डीवी करा फिर भी नहीं बढ़ा तेरा शो का फीस। किसने डाला तेरे माँ पे बीज, तू दे बंदी को गाली फिर तू बंदी के बारे लीक। बता कैसी है ये हिपोक्रेसी, 2 साल बाद आखिर तूने रिप्लाई क्यों दी? तो भाई देखो इसमें कई तरह के पॉजिटिव्स हैं, कई तरह के नेगेटिव्स हैं। तो पहले चलो पॉजिटिव की बात करते हैं कि एक तो हिट करने के लिए ना भाई बिलो द बेल्ट टॉपिक्स लिए हैं उन्होंने। एक तो पहले आप देखो, एक जो आप इसका पोस्टर देखो भाई, सब यूएनबी को उन्होंने एक चौकीदार के उसमें वो कर रखे क्योंकि बॉलीवुड ने नेपालीज को हमेशा अपनी मूवीज में चौकीदार का वो दिखाया, हमेशा वो सब्जी और ये लाइक दैट, राइट? सो उस तरह का पहले तो आपने पोर्ट्रे कर रखा है उसे, राइट? और फिर वो मोमो खाते हुए दिखा रहे, तो ये चीजें थोड़ा बिलो द बेल्ट हमें फील हुई है भाई, ये बिलो द बेल्ट वाली। पर ठीक है, डिस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, पर यार ये इतना मजेदार लगने। और भाई अभी बार्स अभी तक जो हमने सुने ना काफी बेसिक बार्स हैं, उसमें वो बेसिक बार्स हैं, रेफरेंसेस हैं कि वो जैसे तेरा लोकेशन पाया गया है गेट के पास, तो वो चौकीदार का रेफरेंस दे रहे हैं कि भाई तू चौकीदार है, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि तेरे पास कुछ काम नहीं है, तू साले शो पे भी व्लॉगिंग कर रहा था, हसल पे भी व्लॉगिंग कर रहा था, टीवी के शोज पे भी तू व्लॉगिंग कर रहा था, क्योंकि तेरा काम ही वही है चौकीदार वाला। और तू तेरे शो करने के बाद भी तेरी फीस बढ़ी नहीं है। तो बार्स ठीक हैं, पर ये पॉजिटिव था। पॉजिटिव में एक चीज और है, पीछे बीट ग्रूवी है, सितार का सैंपल वगैरह है, वो बहुत बढ़िया है। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि यार बहुत ऑन द फेस जा रहा है, ऐसा कोई लिरिकल मैसेकर नजर नहीं आ रहा है कि आपको कि भयंकर क्या बार मारा है यार। पर लेयरिंग नहीं है, बहुत सिंपली कहा जा रहा है, ऑन द फेस है। हम इसको डिकोड करने लायक कुछ है नहीं। हमारी जनता की वो रहती है कि यार तुम कुछ डिकोड नहीं कर रहे हो, क्या डिकोड करोगे आप बताओ? एक सिंपल लाइन ये आप सुनोगे आपको भी समझ में आ जाएगी। आपको ये चीज समझ में नहीं आएगा कि यार मैं आपको बताता हूँ ये चीज कहां से, ये रेसिस्ट पना जो है कि चौकीदार और ये बॉलीवुड का है कि यार नेपाली क्या गोरखा रेजिमेंट में नहीं है कभी। आज अगर आप बहुत रिच हिस्ट्री है यार, सैम बहादुर की मूवी छोड़ दें तो उससे पहले आपने पिछली बार किस मूवी में देखा था कि गोरखा रेजिमेंट का कुछ कहीं दिखाया गया हो? बॉलीवुड ने बहुत गलत पोर्ट्रेल किया है सिखों का, गोरखों का। तो यार ये यहाँ पर ना वो थोड़ा बिलो द बेल्ट लग रहा है, बेल्ट जा रहा है। और देखिए एक समझदार रैपर वही होता है यार जो अपने बार्स को ना बहुत इंटेलिजेंट वाइज लिखे। हम नॉर्थ ईस्ट से ही एक उनका एग्जांपल देते हैं, जैसे भाई बोल भी रहे थे, उनका नाम है यल होमी ने अपने बार्स में कांग्रेस पे हिट करा था, उन्होंने ना हाथ का रेफरेंस देते हुए करा था। अब जिसके तो समझ में आएगा। इतना इंटेलिजेंट वे में उन्होंने लिखा था कि वी वर सो मच इम्प्रेस्ड बाय हिज राइटिंग। उन्होंने इतना, तो ये तरीका होता है। अब आप सीधे बोल रहे हो तो यार सीधे तो दो लोग अगर रास्ते में लड़ेंगे तो वो भी कर सकते हैं ना कि जब आप डिस कर रहे होते हो ना ब्रो, तो आप जिस पे डिस कर रहे हो ना आप उस पे डिस कर रहे हो। आप पूरी सब्लिमिनल शॉट्स लो ना यार, सब्लिमिनल शॉट लो। आप पूरी कम्युनिटी को डिस मत करो। आप पूरी गोरखा कम्युनिटी पे मोमो बोल रहे हो, मोमो खाते हुए चौकीदार बोल रहे हो। यू आर डिमीनिंग द होल कम्युनिटी। दिस इज अंडर द बेल्ट एंड दिस इज बिलो द बेल्ट। डिमीनिंग है, दिस इज बिलो द बेल्ट। आप
आपका गोली से कुछ प्रॉब्लम है, डॉन कैम से प्रॉब्लम है, सॉरी यूएनबी से प्रॉब्लम है, कॉसो रिकॉर्ड्स से कुछ प्रॉब्लम है, आप उनको कहो। आप पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हो, बेइज्जत कर रहे हो, दैट्स बिलो द बेल्ट यार, वो आप बिलो द बेल्ट है। और देखिए पॉजिटिव ये है कि जैसा भाई ने बताया कि बीट बहुत अच्छी चल रही है, सितार का जो सैंपल है बहुत अच्छा है। हाँ, आपने जो चौकीदार वर्ड को यूज करा है वो हमारे हिसाब से थोड़ा बिलो द बेल्ट है, पर हाँ द वे यू आर डूइंग इट, अपने हुक में जिस तरह आपने इस्तेमाल करा है वो अच्छा लग रहा है, वो बढ़िया निकल के आ रहा है। पर हाँ पर्सनली पूछेंगे तो यार इट इज अ बिलो द बेल्ट बार, मतलब और बार्स में ना इतना कोई कॉम्प्लेक्सिटी अभी तक हमें दिखी नहीं है जो यार हम कहें कि इट्स बहुत खतरनाक। ब्रो हम 2025 से देखते हुए आ रहे हैं, जब अगर आप स्टार्टिंग में ही 2025 की सबसे पहली जो जूसी बीफ हुई थी वो गौश और उदय पांडे के बीच तो आप उसमें देखो टेक्निकली जो सुपीरियरिटी दोनों राइटर्स की नजर आई थी, उसमें जिस तरह का पेन गेम लिरिकल मैसेकर करा था उन्होंने एक दूसरे का। पैलिंड्रोम रैप में वो कर रहे हैं, पैलिंड्रोम रैप में फाइट चल रही है भाई दोनों की, और इतने खतरनाक बाग और लेयरिंग। गाइस हम एक बार आप कहेंगे कि यहाँ पर हम इनको वो कर रहे हैं इस चीज के लिए, वहां पर भी जब मृणाल शंकर का जिक्र हुआ था, इन्होंने फालतू में बिलो द बेल्ट, तो हमने गौश को भी वहां पर थोड़ा क्रिटिसाइज किया था इस चीज को लेके कि जिसका कोई गेम ही नहीं है इसमें, इस डिस में तुम फालतू में उस लड़की का नाम क्यों लेके आ रहे हो। और यहां पर ना एक तो पेन गेम नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यार डिस में जब रैपर्स आते हैं ना तो भले ही पूरे साल उन्होंने बहुत अच्छा काम ना किया हो, पर अगर किसी के साथ डिस हो गई ना तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपना सबसे बेस्ट लेके आएंगे, वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। और आप एक सा एग्जांपल देखिए, जब रफ्तार एमिवे कृष्णा इनके बीच में डिस चल रही थी तो आप देखो उन लोगों ने इतने सबने, जैसे एक एग्जांपल भाई आपने दिया ही था कि शेख चिल्ली का जब उन्होंने देखा तो उसका नाम एमिवे का नाम शाहरुख शेख है, तो शेख का निकाल के उन्होंने शेख चिल्ली लेके गया था और उसके बाद रफ्तार ने बनाया। ऐसे उस तरफ से भी आया था ममड़ा चमड़ा वाला बार्स थे, तो मतलब यार वो इतना स्ट्रॉन्ग पेन गेम लेके आ रहे हैं। यहाँ पे जो है पेन गेम सॉरी टू से पर थोड़ा हमें वीक लग रहा है यार भाई, बुरा मत मानना कोई, पर क्लिशेड आ रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ, अभी तक क्या पता आगे अभी भाई वो और स्ट्रॉन्ग कर दें, पर लेट्स रिएक्ट। तुझे लगा डी के फेमस ना हो जाए तभी करा इग्नोर जस्ट लाइक अ पुसी, भिड़ाना चाहता आपस में हमको, ये शाउट आउट देके बोला आपस में लड़ लो बिलो द बेल्ट। ये बीट सुन के ऐसे नहीं आ रही वो डीएस है वाईजी, वो जो है यंग उन्हीं की बीट तो नहीं है कहीं, नहीं बीट उनकी नहीं है, पर ये काफी ज्यादा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि पीछे सितार का सैंपल, हाँ उसके वजह से ये लग रहा है। ठीक है चलिएगा। तू गया पहले लेके बंदी का नाम जाके गाने पे सुन लो, तू पाना चाहता सिंपैथी पर ना हो रहा सिम्फनी, जाके तू धंधा ही कर ले। तू बहुत करता मोमो अपने गानों में, पर लगाने तो प्लेट पे तेरी क्यों जल रही है। कोस्तो छो राम रोचो अरुणाचल, ये दल बदलू चौकीदार घर बदले हर पल। दर्शकों ये है नेपाली नस्ल, पूरी लाइफ इनकी चौकीदार मोमो में सफल। चौकीदार बोलो, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। तो पूरी नस्ल की बात कर रहे हो यार, पूरे जेनेटिक्स, पूरे उसकी बात, कम्युनिटी की बात कर रहे हो। डोंट टॉक लाइक दैट मैन। हाँ क्योंकि यार ये आप मानो चाहे ना मानो, आप इसे वो करो, पर जो गोरखास की जो लेगेसी है ना वो बहुत स्ट्रांग है भाई इंडिया में गोरखास की लेगेसी है जस्ट बिकॉज जो आपने गोरखास को बॉलीवुड में ही देखा है, तो इट डजंट मीन कि गोरखास ने कुछ किया नहीं है। हाँ, और एक और चीज है यहाँ पे उन्होंने एक वो सिंपैथी और सिम्फनी का जो वर्ड प्ले खेला वो बहुत अच्छा है, वो एसएसआर ने बहुत अच्छा खेला है। सेकेंडली उन्होंने जो बात कही कि तू बंदी तक गया है, तो इसी वो अपना ग्रज जो गुस्सा दिखा रहे हो इसीलिए दिखा रहे हैं कि जो वो डॉन कैम की वाइफ या जो गर्लफ्रेंड या किसी भी बंदी के लिए, उस पर अभी हमें श्योर नहीं है उसी पे बात कर रहे हैं कि नहीं, पर जो भी बंदी के बारे में यहाँ बात करी जा रही है तो वो जो गलत बोला गया द्वारा यूएनबी के, उस पे टारगेट करके फिर अब वो इस तरह ले रहे हैं। मेरे हिसाब से ना जब आप पूरी कम्युनिटी को डिस करते हो ना एक बंदे के या दो बंदों के चक्कर में, तो दैट मीन्स यू आर नॉट smart enough to write some better lyrics. You need to write on Goli, you need to write on UNB. आप उन पे लिखो, जैसे आपने एसएसआर ने एक बार बहुत अच्छा लगा कि तेरा तो घर ही नहीं है, तू कभी यहाँ है कभी वहां है कभी, so that bar can work. Bro, you all are from गोली हो जाए आप हो एसएसआर जाए, you all are from नॉर्थ ईस्ट ना, इसलिए ये चीज इतना ना वायरल नहीं जा रही। अगर किसी नॉर्थ ईस्टर्न ने ये चीजें बोली होती ना जो आप बोल रहे हो, उसकी अभी तक फाड़ के 4 कर दी गई होती पूरे इंडिया में। एंड आई एम टेलिंग यू, वो अभी भी ये है कि एसएसआर भी अभी इतने मेन स्ट्रीम है नहीं। अगर किसी मेन स्ट्रीम रैपर ने ये चीजें कही होती तो पूरा नॉर्थ ईस्ट और पूरे इंडिया से आपको बैकलैश। तो ये चीजें सही नहीं है। ये वही चीज है कि एक ब्लैक आदमी एक दूसरे ब्लैक को ना
एन वर्ड बोल सकता है इसका मतलब ये नहीं है कि एन वर्ड ठीक है, वो बोल सकता है इसलिए बोल देता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक चीज है। और यहाँ पर आप जस्ट दो बंदों की वजह से पूरी कम्युनिटी को ही खराब बोल रहे हो, ये बोल रहे हो उनकी नस्ल ऐसी है, मोमो है, वो थोड़ा गलत जा रहा है। और पॉजिटिव्स की बात करें भाई, तो जैसे हमने बताया कि वो सिम्फनी वाला जो रेफरेंस दिया, सिंपैथी से सिम्फनी का, सेकेंडली वो जो यूएनबी पे शॉट लिया कि तू कभी एक जगह का है ही नहीं, तू हर जगह चौकीदारी कर रहा है, तो क्योंकि वो भाई वो है सिक्किम से, वो रहते दिल्ली में है, रिप्रेजेंट वो नॉर्थ ईस्ट को करते हैं, ऐसा जब वो बोलते हैं तो इस चीज पे शॉट ले रहे हैं, तो ये काफी क्लेवर शॉट है। दिस इज अ क्लेवर शॉट बाय एसएसआर, इसको हम अप्रिशिएट करेंगे, ये बहुत अच्छा क्लेवर शॉट उनके द्वारा लिया गया है। लेकिन बहुत सारी बातें भाई बिलो द बेल्ट कही गई हैं, जो मुझे लगता है इफ यू आर स्ट्रांग इनफ एंड यू फील दैट यू आर अ वेरी गुड रैपर, तो पर्टिकुलर पर्सन को हिट करो भाई। सो यू डोंट नीड टू पेन गेम को अपना मतलब और बेटर आ सकता था पूरी कम्युनिटी को। एग्जैक्टली आपका पेन गेम इसका मतलब उस लेवल पे अभी नहीं पहुंचा है कि आप देखिए कहीं ना जब डिसेस होते हैं तो यार थोड़ा सा आपको ना, एक तो पर्सन पे अगर आप वो रहें तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, उसके आसपास की चीज़ों पे आदमी बोलता है, ये हम समझते हैं, पर यहाँ पे ना यार थोड़ा सा पेन गेम और स्ट्रांग होता, थोड़ा लेयरिंग होती तो सुनने में और मज़ा आता, डिकोडिंग में और मज़ा आता। इसलिए गाइज अब आप हमें ये मत बोलिएगा कि बार टू बार यार आप वो करो। देखो एग्जैक्टली आप कोई भी इंसान अगर ये सुनेगा उसे आराम से समझ में आएगा कौन क्या बोल रहा है। दैट्स वाई हम उन चीज़ों को डिकोड करते हैं जो चीज़ें थोड़ा सा लगती हैं यार ये शॉट बहुत तगड़ा ले लिया, या ये बार बहुत हैवी पंच कर दिया। जैसे गौश और उदय पांदी की एक एक बार में एक एक सिलेबल में ना हम लोगों ने डिकोड करा हुई थी उस पूरे वर्ड्स में उनके ना, चाहे वो गौश का जो उदय पांदी, लेयरिंग आफ्टर लेयरिंग चीजें कनेक्ट हो रही थी। उनकी कनेक्शन कैसे चल रहा था, ए टू बी, बी टू सी और सी टू ए, फिर वहां से कनेक्ट हो जा रहा था। इतनी कॉम्प्लेक्स राइटिंग थी कि मजा आ रहा था सुनने में। मतलब अगर 4 बार में उन्होंने कोई रेफरेंस दिया है ना, उसी का कनेक्शन 4 बार के अगले 4 बार में मिल रहा था। एग्जैक्टली इतनी कॉम्प्लेक्सिटी डाल रखी थी उन्होंने, तो इस वजह से हम लोग ये क्या बात कह रहे हैं। बाकी देखिए यार एसएसआर भी अच्छे रैपर हैं, इनके कुछ ट्रैक्स हमने सुने, स्पिटिंग स्टाइल इनका अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं। पर पर्टिकुलरली, और जो मेन बात मैं कहना चाह रहा हूं अगेन गाइस, हम एक ट्रैक से आर्टिस्ट को डिसाइड नहीं करते, हम सिर्फ इस ट्रैक के बारे में बात कर रहे हैं। हम आर्टिस्ट के टैलेंट और उनकी कैपेबिलिटी पे बिल्कुल शक नहीं कर रहे हैं, ये हम पहले भी बोल रहे हैं, राइट? तो चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं। चौकीदार 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 का है चौकीदार, चौकीदार 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 चौकीदार, बोलो चौकीदार 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 का है चौकीदार, चौकीदार 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 जी। हम सोच बोलता है ओ साहब जी, हम सोच बोलता है। अब देखिए गाइस, ये ना पूरा बॉलीवुड रेफरेंस है जो बॉलीवुड ने विद इन टाइम, विद इन ईयर्स जो पोर्ट्रे करा है ना गोरखा कम्युनिटी को हमेशा। तो इस चीज का तो भाई हम पूरी तरह खिलाफ है, ये बहुत गलत वो है, और ये इसी वजह से आज ये भी उस चीज को दिखा रहे हैं। तो ठीक है, इट्स अ बिलो द बेल्ट शॉट जो पहले से हम कहते आ रहे हैं भाई, ठीक है। और इससे पहले की जो चीजें कही है वो कहीं ना कहीं देखो, चौकीदार वाला हुक बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा वाइबी भी लग रहा है, पर हाँ वो वर्ड अब फिर वही बात हो जा रही है घूम फिर के। तो ठीक है, चलिए आगे रिएक्ट करते हैं, है ना? मैं फिर से माइक पे, और इस बार चौकीदार मेरे साथ। इवन आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, लौरा मार देगा अकेला पैंट शोध। बीट बहुत जरूरी है, बीट अच्छी है, दैट इज गुड बीट बहुत अच्छी है। बीट वो ना वो वाईबी की बीट से बहुत ज्यादा वो यंग डीएसए ने जो यूज करी है वाईबी की बीट बहुत अच्छी, वो उसका काफी अच्छा वो आ रहा है। तो गाइस इट्स गुड। एंड यार ओवरऑल भाई क्या कहना चाहोगे फिर आप? ओवरऑल यही कहना चाहूंगा ब्रो, बहुत क्लिशेड लग रहे हैं अपनी बातों में। कई जगह पे, मैं ये नहीं कहूंगा पूरा वर्ड्स ही ऐसा है, कई जगह पे रेफरेंस अच्छे दिए हैं, जैसे वो उसका था सिम्फनी और सिंपैथी का, हाँ। जो रेफरेंस था वो बहुत अच्छा था। फिर आप यार वही चीज मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर पेन गेम एसएसआर का और अच्छा हो सकता था। यू कुड हैव हिट गोली और यूएनबी विद मैनी मोर थिंग्स यार, आप जानते हो उन पे हिट ले सकते स्ट्रेट ले सकते थे,
स्मार्टली ले सकते थे। यहाँ पर वो स्मार्ट पेन गेम नहीं दिखा इनका, बहुत स्ट्रेट दिखा है। मतलब स्ट्रेट इन द सेंस कहने का मतलब क्या है, इसके सीधे बार्स मारे गए हैं जो बहुत सिंपली कोई भी मार देगा। आपकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं था, सबलिमिनल शॉट्स नहीं दिख रहे थे, एक कॉम्प्लेक्स लेयरिंग नहीं दिख रही थी, उसकी थोड़ी सी हमें निराशा हुई है। पर बाकी देखिएगा ट्रैक थोड़ा ठीक तो लग रहा है ओवरऑल कहें, पर जो कमियां लगी वो हमने बोली, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की हमने बात करी है। होप आप हमसे वो करेंगे। और गाइस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज पूरे रिएक्शन को ना पूरा देखिएगा, कोई एक लाइन हमारी सुन के नीचे कमेंट मत कर दीजिएगा, क्योंकि हमने ना दोनों तरफ बात करी है, हर चीज के बारे में बात करी है। तो पूरा रिएक्शन आप एक बार देखिएगा और तब जाके आप कमेंट करिएगा ओवरऑल सुनने के बाद। ये रिक्वेस्ट है हमारी, राइट। तो चलिए गाइज, ये तो हमारा रिएक्शन था, होप आपने एंजॉय करा होगा। अभी तक आपने इस बीफ को नहीं सुना है तो ये गोली और एसएसआर की बीफ का पहला ट्रैक था जो निकल के आया था और ये हमने रिएक्ट कर दिया है। तो आप जाइए इस अगर अभी तक आपने इस ट्रैक को नहीं सुना तो चेकआउट करिए और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो गाइज भर भर के कमेंट करिए, क्योंकि आपका कमेंट आगे के वीडियोस में लिया जाएगा, तो आपके नाम को भी शाउट आउट मिल सकता है। तो भर भर के अच्छे कमेंट करिए गाइज। और मेरी रिक्वेस्ट है सर गाइज, थोड़ा हिप हॉप के बारे में भी कमेंट करिए, हिप हॉप से रिलेटेड भी कमेंट करिए, चीजों के बारे में जो आप शेयर करना चाहते हैं वो कमेंट करिए। देखो गाइज, हमें अपनी तारीफों के कमेंट नहीं चाहिए, ना ही हमें और वैसे कमेंट चाहिए। हमें ऐसे कमेंट चाहिए जो हिप हॉप को कहीं ना कहीं आप उसके बारे में आप क्या जानते हो, थोड़े वैसे कमेंट्स भी करिए गाइज, रिक्वेस्ट है, राइट। तो चलिए गाइज, हम फिर वापस आएंगे बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर जुयाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।